कौशल्या के 5 बेटों की शादी एक साथ हुई थी। पांचों बहुएं राधिका, ममता, पायल, नेहा और रानी पहली बार अपने ससुराल आई। सबसे बड़ी बहू राधिका दहेज में अपने साथ एसी लेकर आई थी। ममता फ्रिज, पायल कूलर, नेहा स्टैंड वाला पंखा और रानी बेचारी गांव की गरीब लड़की थी, इसलिए वो कुछ नहीं लाई थी। आओ आओ बहुओं, अंदर आ जाओ। मेरी सबसे अच्छी बहू राधिका है जो इतनी भयंकर गर्मी में एसी लेकर आई है। बेटा राकेश, अपने कमरे में एसी फिट करवा लो जल्दी से। हाँ माँ, एसी लगाने वाले को बुला लिया है, बस आता ही होगा। थोड़ी ही देर में एसी लगाने वाला आया और सबसे बड़े भाई राकेश के कमरे में एसी लगाकर चला गया। इसके बाद उसके छोटे भाई मोहन ने फ्रिज सही जगह सेट किया, अजय ने अपने कमरे में कूलर रख लिया, विजय ने अपने कमरे में पंखा रख लिया और अंत में सबसे छोटा भाई विनोद बेचारा अपनी बीवी रानी को लेकर अपने कमरे में चला गया। उनकी सास राधिका के एसी वाले कमरे में चली गई। आहा, जिंदगी में पहली बार एसी का मजा ले पा रही हूँ बहू, सिर्फ तेरी वजह से। जी सासू माँ, आज से मैं भी इसी कमरे में रहूंगी, यहीं सोऊंगी। लेकिन सासू माँ, यहाँ तो मैं और राकेश ही सोएंगे। सुन बहू, तू एसी लेकर आई है इसलिए तू रानी बनकर रहेगी इस घर में। तू कोई काम नहीं करेगी, सारा काम बाकी की 4 बहुएं करेंगी। बस तू मुझे अपने एसी वाले कमरे में सोने देना। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप इस कमरे में सो सकती हैं। धीरे धीरे रात हो रही थी। सास ने हॉल में 5 बहुओं को बुलाया। देखो, मेरी बड़ी बहू एसी लेकर आई है इसलिए वो कोई काम नहीं करेगी। तुम चारों जल्दी से किचन में जाओ और खाना बनाओ। चारों बहुएं किचन में खाना बनाने लगी और आपस में बातें करने लगी। देख रही हो तुम लोग हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। राधिका से कोई काम नहीं करवा रही सासू माँ, सारा काम हमसे ही करवाया जा रहा है। एक दिन इनकी अकल ठिकाने आ ही जाएगी। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी दिन भर खाली बैठकर बोर हो जाते हैं हम लोग। तुम बहुत सीधी हो रानी, और वैसे भी तुम तो दहेज में कुछ भी नहीं लाई, इसलिए तुमको तो काम करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। चारों बहुओं ने मिलकर खाना बना लिया। थोड़ी देर बाद सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन अब बारी थी पानी पीने की। सास ने पानी वाले जग से पानी ग्लास में डाला और पीने लगी। अरे ये क्या ममता, तुम तो फ्रिज लेकर आई हो, फिर ये गरम गरम पानी क्यों रख दिया पीने के लिए? हाँ ममता, फ्रिज से पानी निकाल कर लाओ, वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है। मैं क्यों फ्रिज वाला पानी लेकर आऊं? सासू माँ ऐसा करो, ये गर्म पानी एसी के सामने बैठकर पी लो, शायद ठंडा हो जाए। तुझे मेरे एसी से जलन क्यों हो रही है? मुझे जलन एसी से नहीं हो रही है। सासू माँ, राधिका भाभी से आप कोई काम नहीं करवा रही हो, सारा काम हमसे ही करवा रही हो, इसलिए मैं अपने फ्रिज का पानी किसी को भी नहीं पीने दूंगी। अरे बहू, इतनी गर्मी में फ्रिज का पानी नहीं पियेंगे तो मजा नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, आज के बाद तू भी कोई काम नहीं करेगी इस घर में। अब जा जल्दी से फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी लेकर आ। ये सुनते ही ममता खुशी से उछल पड़ी और फ्रिज का पानी लेकर आई। कूलर और पंखे वाली बहुओं का भी ये सब देखकर मुंह बन गया। रानी भी कुछ नहीं बोली। खाना पीना खाकर सब सोने चले गए। आज सबकी सुहाग रात थी, पर राधिका की सास भी उसके कमरे में ही सोने चली गई। इधर पायल, अजय, अपनी अम्मा की करतूतें देख रहे हो? एसी और फ्रिज के लालच में दोनों भाभियों को रानी बनाकर रखा है उन्होंने। अब सारा काम सिर्फ हम तीनों को ही करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग खुशकिस्मत है, आज हमारी सुहागरात है। लेकिन माँ तो भैया के एसी वाले कमरे में सो रही होंगी, उनकी तो सुहागरात ही नहीं मन पाएगी। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। राधिका की सास उसी के कमरे में सो रही थी, इसलिए उसका पति सो गया, पर राधिका को नींद नहीं आ रही थी। ये सासू माँ भी ना कबाब में हड्डी बन गई है, पता नहीं कभी हमारी सुहागरात मन पाएगी भी या नहीं। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 2 बहुएं घर में दिन रात एसी और फ्रिज के दम पर आराम किया करती, बाकी की 3 बहुएं काम किया करती। लेकिन राधिका फिर भी परेशान रहती थी। आज रात कुछ भी हो जाए, मैं सासू माँ को अपने कमरे में नहीं सोने दूंगी। ऐसा करती हूँ, अपनी छोटी बहन को फोन करके बुला लेती हूँ। उसी दिन राधिका ने अपनी 16 साल की छोटी बहन कंचन को बुला लिया। सासू माँ, आज आप हमारे कमरे में नहीं सो सकती क्योंकि मेरे मायके से कुछ मेहमान आए हैं। हाँ बहू, कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में सो जाऊंगी। उस रात बहुत दिनों बाद उसकी सास अपने कमरे में सोने गई, लेकिन गर्मी की वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही थी। एसी में कितना मजा आता था, तुरंत नींद आ जाती थी। यहाँ तो गर्मी के मारे बुरा हाल है, अब क्या करूं? हाँ, पायल के कमरे में जाती हूँ, कूलर की ठंडी हवा में नींद आ जाएगी। वो उठकर पायल के कमरे में चली गई। बहू, मैं तेरे कमरे में सोने इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। हमसे क्या बात करनी है सासू माँ? अपनी एसी और फ्रिज वाली बहुओं से बात करो ना। नहीं, मुझे तुझसे ही बात करनी है। मैं जल्द से जल्द अपने पोता पोती का चेहरा देखना चाहती हूँ, उनके साथ खेलना चाहती हूँ। अरे कैसे आएगा पोता जब आप हमारे पास सोएंगी? आप यहाँ से जाइए, हमें अकेला छोड़िए, तब तो हम आपको खुशखबरी दे पाएंगे। तो इस तरह उसकी सास का ये दाव उल्टा पड़ गया। पायल ने अपने कमरे में अपनी सास को नहीं सुलाया। उस रात वो गर्मी में सोई। अगले दिन सब एक साथ नाश्ता करने लगे। बेटा, अपनी दीदी से मिलकर कैसा लगा तुम्हें?
बहुत अच्छा लगा आंटी, आती जाती रहना। अब जब तक गर्मी कम नहीं पड़ जाती मैं तो यही रहूंगी अपनी राधिका दीदी के साथ। अब उसकी सास परेशान हो गई। खाना पीना खाकर सबके पति काम पर निकल गए। इधर उसकी सास अकेले गर्मी में परेशान हो रही थी। अब ना मैं एसी में सो सकती हूँ और ना ही कूलर में। अब एक आखिरी सहारा बचा है नेहा का पंखा। लेकिन उसी रात उनके घर कुछ मेहमान पधारे। अरे आइए आइए, स्वागत है आपका, कैसे आना हुआ? गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी तो सोचा कुछ दिन आपके यहाँ गुजारे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे पायल, नेहा, रानी, देखो मेहमान आए हैं, इन्हें शरबत पिलाओ। तीनों बहुओं ने मेहमानों की खातिरदारी की, लेकिन रात में बारी थी सोने की। जब खाना पीना खाकर सब सो गए तब उसकी सास नेहा के कमरे में उसका पंखा मांगने गई। बहू, मेरे कमरे में बहुत गर्मी है, अपना पंखा मुझे दे दो। सासू माँ, पंखा तो मैंने बगल वाले कमरे में लगा दिया है। क्यों? सासू माँ, हमारे मेहमान गर्मी में सोएंगे क्या? तो इस तरह उनकी सास का पत्ता हर तरफ से साफ हो गया। पता नहीं सारे मेहमान एक साथ कैसे आ गए। मेरी तो इसी में रहने की आदत हो गई थी, अब नींद ही नहीं आ रही। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। करीब एक हफ्ते के बाद रविवार वाले दिन सब लोग सुबह सुबह नाश्ता कर रहे थे और टीवी भी देख रहे थे। तभी टीवी पर एक न्यूज चलने लगी। ब्रेकिंग न्यूज, गर्मी बहुत बढ़ गई है जिस वजह से लोग 24-24 घंटे एसी का इस्तेमाल करते हैं। इसका असर पर्यावरण के साथ साथ बिजली पर भी हो रहा है। बहुत सारे फॉल्ट हो रहे हैं, इसलिए अगले 2 हफ्ते तक बिजली की कटौती की जा रही है। 1 घंटे बाद ही लाइट कट गई। सारे लोग गर्मी से बेहाल होने लगे। उसी दिन सारे मेहमान चले गए। रानी ने अपने हाथों से एक हाथ वाला पंखा बनाया जिसकी मदद से उसने खाना बनाया। जब सब लोग खाना खा रहे थे तब रानी हाथ वाले पंखे से सबको हवा कर रही थी। हमने रानी की इस घर में बिल्कुल इज्जत नहीं की क्योंकि वो दहेज में कुछ लेकर नहीं आई। आज वही काम आ रही है। मैंने भेदभाव किया जिसकी सजा मुझे मिल रही है। ऐसे वक्त बीतता गया। गर्मी की वजह से सब बीमार हो गए पर रानी को कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर को बुलाया गया। आपकी छोटी बहू की इम्यूनिटी बहुत मजबूत है, उससे कुछ सीखिए आप लोग। एसी कूलर की इतनी ज्यादा भी लत मत डालिए कि अगर 1 हफ्ते एसी कूलर न मिले तो बीमार पड़ जाएं। गर्मी में शाम को कुछ घंटे बाहर टहलना चाहिए जहाँ ना एसी हो ना कूलर। आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, हमें इस गर्मी बहुत सारे सबक एक साथ मिल गए। डॉक्टर साहब दवाई देकर चले गए। जब तक लाइट नहीं आई तब तक रानी ने अकेले ही खाना बनाया, पर जैसे ही लाइट आई सब एक साथ मिलकर खाना बनाने लगी। अब वो एसी, पंखा, फ्रिज, कूलर 5 बहुओं का हो चुका था क्योंकि 5 अब उसका इस्तेमाल कर सकती थी। सपना, प्रीति और भूमि की शादी शहर में बसे 3 भाइयों आलोक, पराग और रौनक से हो जाती है। शादी करके तीनों जैसे ही अपने ससुराल आती हैं तो हाथ में आरती की थाली लिए उनकी सास जानकी उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी तीनों बहुओं, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। बड़ा सा ससुराल देखकर तीनों देसी बहुएं टशन में बोलती हैं, हाय दैया, ये तो एकदम फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर जैसा घर है प्रीति। हाँ सपना, अगर ऐसा घर अपने गांव में होवे ना तो गर्दा गर्दा मच जाई। हमको तो अपनी आंखन पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी इतना बड़ घर में हुई है। उनकी बातें सुनकर उनकी ननद श्रुति कहती है, ओ गॉड, अभी इन्हें आए 1 पल भी नहीं हुआ और इन्होंने अपनी गवारपंथी दिखानी शुरू कर दी। जरा अपने कायदे में रहकर बात करो ननद जी, आप हम तीनों बहनों के बारे में नहीं जानती हैं। अरे पूरे बनारस में हम तीनों बहनें अपने जुगाड़ूपन के लिए फेमस हैं, फेमस। ओहो, अब बस भी करो तुम ननद भाभी ने अभी से ही नोक-झोंक शुरू कर दी। चलो अब मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को उनके कमरे दिखा दो। अगले दिन सुबह तड़के 5 बजते ही तीनों बहुओं की आंख खुल जाती है और वो किचन में साफ सफाई पर लग जाती हैं। तभी उनकी ननद श्रुति किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसकी तीनों भाभियां मिट्टी से बर्तन घिस रही होती हैं। अरे मेरी मंद बुद्धि भाभियों, ये सब क्या गंद मचा रखा है? और तुम तीनों को नींद नहीं आ रही है क्या जो आधी रात को ये खटर पटर लगा रखी है? उक्का है ना ननद जी, हमरे गांव में तो सुबह 5 बजे सब जग जावत है और हमरे गांव में तो मिट्टी से ही बर्तन मांजते हैं। हाँ, इससे 2 फायदा है, एक तो बर्तन भी अच्छे से चमक जावत है और साथ ही साबुन के पैसा के भी बचत हो जात है। अरे पर ये तुम्हारा बनारस गांव नहीं बल्कि मुंबई शहर है। यहाँ ये सब जुगाड़ूपन मत दिखाओ और अपनी ये सब बचकानी हरकतें बंद करो प्लीज। श्रुति तीनों जुगाड़ बहुओं को झड़प कर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब वो तीनों किचन में खाना बना रही होती हैं कि तभी सिलेंडर खत्म हो जाता है। अरे मोरी मैया, ये चूल्हा तो लगता है बिता गया। अरे बहू, रोटियां बन गई हो तो जल्दी से ले आओ। अरे बाप रे, अब क्या होगा?
हमको जल्दी से अपना कौनो जुगाड़ लगाना होगा। तभी उनका ध्यान पूजा घर में रखी लकड़ियों पर जाता है। बस फिर क्या था, वो 4 ईंटें लेकर आती हैं और उसका चूल्हा बनाकर उसमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खिलाती हैं। पता नहीं क्यों लेकिन कुछ धुएं धुएं की स्मेल आ रही है। सही कहा भैया। तभी उन सबकी नजर किचन में से निकल रहे धुएं पर जाती है। सभी दौड़ते हुए किचन में जाते हैं। अरे मेरी भोली बहू, जब किचन में गैस सिलेंडर है तो फिर तुम तीनों चूल्हा क्यों फूंक रही हो? सासू माँ, आपका सिलेंडर तो कब का बाय बाय बोल गया, इसीलिए हम जुगाड़ लगाकर चूल्हा जलाई लिए। वो सब तो ठीक है मेरी जुगाड़ू बहू, मगर तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से उठाकर ले आई? सासू माँ, ये तो हम पूजा घर में रखी लकड़ियाँ लाए हैं। अपनी जुगाड़ू बहुओं की हरकतें देखकर जानकी कहती है, अरे बैल बुद्धि बहुओं, वो तो चंदन की लकड़ियाँ थी जिसे मैंने हवन के लिए मंगवाया था, और तुमने चंदन की लकड़ियाँ रोटी सेकने में फूंक दी। ओहो, अब जो हो गया सो हो गया सासू माँ, अब हमको माफी दे दियो। इतना कहकर तीनों बहुएं माफी मांगकर मामले को ठंडा कर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो गिलास में रखा जूस रौनक के फोन पर गिर जाता है और उसका फोन भीग जाता है। ओह नो, आज ही मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना था और आज ही इस फोन को भी खराब होना था। शॉप वाला तो इसे रिपेयर करने में 2-3 दिन का टाइम लगा देगा। अरे पति देव, अपना फोन हमको दो, हम अभी इसे बिना पैसा खर्च किए ठीक कर देंगे। अरे मेरी गवार भाभी, इस फोन को जुगाड़ की नहीं बल्कि दुकानदार की जरूरत है। अब अपनी कोई जुगाड़पंती करके भैया के इस फोन को डेड बॉडी में मत बदल देना। इसके बाद श्रुति उस फोन को कपड़े से पोंछकर कुछ देर धूप में रखकर फिर उसे चावल के कनस्तर में डाल देती है और ठीक 1 घंटे बाद फोन रौनक को देती है और टशन मारते हुए अपनी ननद से कहती है, का हुआ ननद जी, भेजा चकरा गया का हमार जुगाड़ देखकर? अरे वाह भूमि, तुमने तो सचमुच में 1 घंटे के अंदर ही मेरा फोन बिल्कुल ठीक कर दिया। देखा हमरा कमाल, फोन भी झट से ठीक हो गया और पैसा भी बच गया। अरे जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहुओं, आज तो सचमुच तुमने बचत करके सर्वगुण संपन्न बहुओं वाला काम किया है। हाँ सचमुच, तुमने तो कमाल कर दिखाया। रौनक और सास के मुंह से तारीफ सुनकर उन तीनों बहुओं को शह मिल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सपना वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही होती है तो अचानक से वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देता है। अरे मोरी मैया, ये बिजली से चलने वाला झाड़ू तो बंद हो ही गवा, अब क्या करे? जल्दी से कौनो जुगाड़ सोच सपना, ताकि अपना कामो बन जाए और हमरे पैसे भी बच जाए। सपना ये सोच ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान अपनी सोसाइटी के पार्क में लगे खजूर के पेड़ पर जाता है। अरे वाह, क्या जुगाड़ू आइडिया आया है हमरे दिमाग में। सपना सोसाइटी के पार्क में जाती है और खजूर के घने पत्तों को तोड़ने लगती है कि तभी वहाँ गार्ड आकर गुस्से में बोलने लगता है, अरे ओ बॉडम औरत, इन पेड़ों को क्यों तोड़ने में लगी हुई हो? अरे ओ चौकीदार बाबू, अगर ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो हम देंगे तो को एक उल्टे हाथ का, समझे? और वैसे भी ये पार्क तो हर बाप का है का? गार्ड को 4 बातें सुनाकर सपना खजूर के घने पत्ते तोड़ लाती है और उन्हें लेकर घर आती है और उससे झाड़ू बनाकर तैयार करती है और झाड़ू लगाने लगती है। तभी जानकी गुस्से में तिलमिलाते हुए उस पर बिगड़ते हुए कहती है, क्यों रे सपना बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू सोसाइटी के गार्ड से लड़कर आई है और ये तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, ये झाड़ू है जिसे हमने खजूर की टहनियों से बनाया है। अरे वाह सपना, तूने तो कमाल कर दिया, भाई मान गए तुझे, छा गई तुम तो। अरे चुप करो तुम तीनों, भला इतनी कंजूसी करके भी क्या फायदा? तुम तीनों की जुगाड़पंथी ना एक दिन सोसाइटी वालों के सामने हमारी धज्जियां उड़ाकर रहेगी। इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुओं को घर वालों से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। फिर एक सुबह प्रीति नाश्ता लेकर गुनगुनाते हुए अपनी ननद के कमरे में आती है। लगाई ले तू जब लिपस्टिक, जिला टॉप लागे ले, ओ जिला टॉप लागे रे। अरे ननद जी, ई लो नाश्ता पानी कर लो, दफ्तर खाली पेट ना ही जाना। हाँ टेबल पर रख दो भाभी, अभी तो मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने के बाद श्रुति नाश्ता करके ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसी शाम काफी भयंकर बारिश होती है। अरे प्रीति, तुम मेरा वाला कुर्ता पजामा प्रेस करके रख देना, कल मैं ऑफिस वही पहन कर जाऊंगा। जी हमरे बलमा। इतना कहकर प्रीति अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसका हेयर ड्रायर लाकर उससे अपने पति के कपड़े सुखाने लगती है, लेकिन तभी उसे तेज बिजली का करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे मोरी मैया, मर गई रे मर गई,
कौनो हमको तनिक बचाओ तो। सभी भागते हुए अंदर आते हैं और श्रुति जल्दी से बोर्ड का स्विच बंद करती है। अरे ये सब कैसे हुआ? प्रीति उसे सारी बात बताती है और श्रुति उन्हें खूब सुनाती है। भाभी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, आज अपनी बेवकूफियों की वजह से तुम्हारी जान तक भी जा सकती थी। मैं कहती हूँ अब तो अपनी इन जुगाड़पंथियों से तुम तीनों बाज आ जाओ, नहीं तो अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में एक दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। श्रुति बेटी बिल्कुल सही कह रही है, बहू इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं, और जिसका काम वो उसी को साजे, कोई दूजा करे तो बुद्धू बाजे। हमको समझ आ गया सासू माँ, अब हम कोनो भी काम में जुगाड़ नहीं लगाएंगे। ननद और सास की बातों से उन तीनों को अक्ल आ जाती है और वो तीनों अपनी जुगाड़पंती छोड़कर अपनी ननद और सास से शहरी तौर तरीके सीख लेती हैं और वो तीनों अपने ससुराल के रंग में ढल जाती हैं।